हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्णमाला के बारे में, जिससे हमेशा एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं वर्णमाला है क्या चीज़। ठीक, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ण जो होते हैं हमारे कितने हैं, 52 हैं, उनको एक व्यवस्थित रूप से क्रम से सजा के जो लिखा आता है वही हमारा वर्णमाला होगा। जैसे कि हम छोटे आ से शुरू करके ज्ञा तक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले छोटा आ से न शुरू करके हम ई से कर दें, तो ये व्यवस्थित नहीं होगी। हमें व्यवस्थित रूप मतलब छोटे आ के बाद बड़ा इस तरह से शुरू करना होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वर्णमाला होगा। अब देखते हैं वर्ण क्या होता है। भाई वर्णमाला के बारे में पता लगा, वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम वर्ण कहते हैं। इससे छोटा कुछ नहीं होता। जैसे हम का लिखते हैं, का से छोटा कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। इस वर्ण को ही वर्ण, ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब देखेंगे वर्ण के भेद। ये वर्ण के जो भेद है ये कई बार पुलिस में पूछा जा चुका। पिछली बार भी पुलिस में आया था कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। कौन कौन से हम देखेंगे, वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, व्यंजन और स्वर, स्वर और व्यंजन 2 ही तो भेद हैं इसके। ठीक है, तो हम देखेंगे वर्ण के 2 भेद हैं। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। और स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर जो कि 4 हैं, दीर्घ स्वर जो कि 7 हैं, और प्लुप्त स्वर। ठीक, उसी तरह व्यंजन कितने हैं, टोटल 33 हैं। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, और उष्म या संघर्षी व्यंजन, इसको हम उष्म या संघर्षी व्यंजन, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम पहले देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर होती क्या चीज़ है, पहले हम स्वर को डिफाइन करेंगे। तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, 11 होती है। इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रक समय लगता है, इन्हें हम एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊरी, ये 4 होते हैं। 4 क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर। और इनके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या फिर जिनके उच्चारण में 2 मात्रिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। ठीक, इनकी संख्या टोटल 11 होती है। 11 में से 4 घटा के 7 बचेंगे। वो 7 क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। आ बड़ा, आ बड़ी, ई बड़ा, ऊ, ए, ओ, औ, ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुप्त स्वर। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है, जिन्हें हम त्रिमात्रिक या प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, जैसे ओम लिखते हैं, तो ओम में कैसे लिखते हैं, ये 3 के आकार का ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या होता है, प्लुप्त स्वर। ये ध्वनि को खींचता है, मतलब देर तक ध्वनि का उच्चारण करता है। अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होते हैं। इसके बारे में बहुत पूछा था। तो संयुक्त स्वर क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलाकर बनते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 या 2 से 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो ए, ओ, औ। तो आ प्लस ई मिलके ए हो जाता है। आ प्लस बड़ी ई मिलके ए बनता है, और आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है। आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ बन जाता है। अब हम देखते हैं कि होठों के स्थिति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि होठों के आधार पर इस तरह से, मुख के आधार पे इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो होठों के आधार पे हम स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, आवर्तमुखी और वृत्तमुखी। आवर्तमुखी का होता है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हमारा जो होंठ है वो गोलाकार ना होके ऐसे ही बोल दिया जाए, तो क्या होंगे, अवृत्तमुखी। उसमें गोलाकार ना बने होंठ। तो जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये क्या है, आवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का होता है जिनमें हमारा होंठ जो है गोलाकार, वृत्त के आकार बन जाए, गोलाकार, तो वो क्या होंगे, वृत्तमुखी हो जाएंगे। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और ये जो आ होता है उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है, उसे हम इसी का श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। हम देखते हैं जीव के अनुसार, जीव के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब जीव के आधार पर 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का होता है जिनको जीव के हम अगले हिस्से से बोलते हैं, जो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, इनको हम जीव के आगे हिस्से से बोलते हैं। मध्य स्वर जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, जैसे छोटा से अनार। ठीक, पश्च स्वर का होता है जिनका उच्चारण हम जीव के पश्च भाग से करते हैं, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये क्या होंगे,
पश्च स्वर हो जाएंगे। अब देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर हम 4 भागों में उनको बांट सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विव्रत, विव्रत क्या होते हैं, जिसमें हमारा मुख द्वार जो है पूरा खुलता है, जैसे आ बोलने पूरा मुंह हमारा खुल जाता है। और अर्धविव्रत जिसमें हमारा आधा मुंह खुलता है, जैसे छोटा आ, ए, औ, आ, ठीक, इस पर छोटा बोलने में हमारा मुंह थोड़ा खुलता है। अर्धसंवृत क्या होता है, जिसमें हमारा आधा मुंह बंद रहता है, जैसे ए, ओ बोलने में हमारा आधा मुंह बंद रहता है। संवृत क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब लगभग लगभग बंद के सिचुएशन में हम इसको बोल सकते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है, संवृत शब्द हैं। ठीक, अब देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण स्थान क्या है। जैसे कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो छोटा से नार, बड़ा से आम और आहा में कुछ नहीं है, मतलब विसर्ग आ, आहा। मूर्धा क्या होते हैं, इसके अंतर्गत ऋषि आता है। कंठ ताला तो ए, अय। सीधा तालत में क्या होता है, छोटी ई, बड़ी ई। ओष्ठ क्या होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ। कंठोष्ठ ओ, औ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इनका स्थान क्या है। ठीक, अब देखते हैं 11 तो स्वर हो गए, मगर हम 2 चीज़ क्या होती हैं, जो अंक हा बचा है वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि अंक हा, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं। तो ये अयोगवाह होते हैं, इनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अब वो अयोगवाह की श्रेणी दी। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। अंक क्या होते हैं, इनको अंक को अनुस्वार बोलते हैं, ये हमारे नाक से बोला जाता है। ठीक, आहा क्या होता है, विसर्ग। इसका उच्चारण हा के अर्थ में हमेशा होता है, मतलब आहा का उच्चारण हमारा हमेशा क्या होता है, हा के अर्थ में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं हम व्यंजन। स्वर हमारा कंप्लीट हो गया। अब व्यंजन के बारे में देखते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी है, टोटल 33 है। सबको पता है कि व्यंजन हमारे कितने हैं, टोटल 33 हैं। ठीक, व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाते जो व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमें अगर का लिखना है तो का में आ की आ हमेशा जुड़ा हुआ होता है, कोई सा भी अक्षर होगा उसमें छोटा आ जरूर जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये जो स्वर है वो जरूर होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि व्यंजन को हम बिना स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर हम का भी लिखते हैं तो का में छोटा आ भी जुड़ा हुआ होता है, कहीं पे भी छोटा आ आपको मिलेगा। ठीक, तो इसलिए स्वरों को सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। अब परिभाषा आएगी स्वरों सहायता क्या बोले जाते हैं, तो व्यंजन। ठीक, इसके भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलकर मुख के किसी भी स्थान विशेष से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ की स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 से ये 5 वर्ग में पाए जाते हैं, ये वर्गों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार से रखा गया है, इनको किस प्रकार से वर्ग में रखा गया। तो हम देखते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब का वर्ग को कंठ बोलते हैं, चा वर्ग को तालत्य, मूर्धा, टा वर्ग को दंत और होष्ठ। और हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि अघोष सघोष क्या होते हैं, तो इसमें हम एक बार समझेंगे सही से। देखो, पहली और दूसरी लाइन क्या होगी, अघोष। देखो, कभी भी हम शुरू करते हैं तो हमारा स्टार्ट किससे होता है, आ से, छोटे आ से। तो हम देखेंगे पहले 2 के लाइन क्या हो जाएंगे, अघोष कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेंगे सब क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, सघोष या घोष। ठीक, अब हम फिर देखते हैं कि जो अल्पप्राण महाप्राण होता है, एक लाइन चलता है, तो अब शुरुआत हमारी किससे होगी, आ से होगी। तो एक पहला क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, फिर दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, इस तरह से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अघोष अल्पप्राण कौन से होते हैं। तो प्रथम लाइन क्या होगी, अघोष अल्पप्राण होगी। दूसरी लाइन क्या होगी, अघोष महाप्राण हो जाएगी। तीसरी लाइन क्या होगी, सघोष अल्पप्राण होगी। चौथी लाइन क्या होगी, सघोष महाप्राण होगी। 5वीं लाइन सघोष अल्पप्राण हो जाएगी, या इसे पंचमाक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि मूर्धा, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछ लेंगे कि टा कैसा वर्ग है, तो टा क्या है, मूर्धा है। टा क्या है, स्थान विशेष क्या है टा का, तो मूर्धन्य है। ठीक, अगर हम देखते हैं पूछ लें कि अघोष अल्पप्राण कौन से होंगे, तो अघोष अल्पप्राण कौन कौन से होंगे, का हो जाएगा, चा हो जाएगा, टा हो जाएगा, ता हो जाएगा, पा हो जाएगी, ये पूरी लाइन अघोष अल्पप्राण होगी। ये पूरी लाइन अघोष महाप्राण होगी। ये पूरी लाइन क्या होगी, सघोष अल्पप्राण होगी। ये पूरी लाइन सघोष महाप्राण होगी। इस तरह ये पंचमाक्षर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया चीज़ कि अगर पूछते हैं होस्ट, तो होस्ट वाली लाइन ये हो जाएगी, पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे होस्ट हो जाएंगे। और दंत क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा। मूर्धा क्या हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा। ताला तो क्या हो जाएंगे, चा, छा, झा, झा।
और कंठ क्या होंगे, का खा गा घा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि पहले दो लाइनें क्या होंगी, अघोष हो जाएंगी, दूसरी फिर क्या हो जाएंगे, सब ये सघोष हो जाएंगे। ये अल्प प्राण हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा। मतलब कि विषम जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हो जाएंगे, और महाप्राण सम हो जाएंगे दूसरा और चौथा। चलो आगे देखते हैं हम। अब दूसरा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करते। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, विचार होते हैं, या, वा, रा, ला। ये सब क्या होते हैं, चारों क्या होते हैं, सघोष अल्पप्राण होते हैं। ये हम याद रखेंगे, इस चारों क्या होते हैं, सघोष अल्पप्राण होते हैं। अब या का उच्चारण क्या होता है, उच्चारण क्या है, तालत्व है, वा का दंतोष्ठ है, और रा का मूर्धा है, और ला का दंत है। ठीक, अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनके बारे में देखेंगे। या और वा को अर्धस्वर बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अर्धस्वर क्या होता है, तो या वा होते हैं। और रा को क्या बोलते हैं, रा को लुंठित बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया, लोग ला को लुंठित कर देते हैं, मगर ला से लुंठित नहीं होगा, रा से लुंठित होगा। ला क्या होगा, पार्श्विक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर क्या है, या वा अर्धस्वर हो जाएंगे, रा क्या है, लुंठित है, और ला क्या हो जाएगा, आपका पार्श्विक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उसमें संघर्षी व्यंजन। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है। ये कितने होते हैं, विचार होते हैं, सा, सा, हा, हा। ये तीनों सा हो जाते हैं और हा से हल हो जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सा क्या है, तो सीटी वाला सा क्या है, तालु है, सरौता वाला क्या है, दंत है, और खा खटकोड़ा मूर्धा होता है, और हा क्या होता है, कंठ होता है। इसे स्वरयंत्र या काकल्य बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों सा क्या हो जाते हैं, अघोष महाप्राण हो जाएंगे, और हा हल क्या होगा, सघोष महाप्राण हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो दो व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन, जैसे छछत्री, छ, त्रंग, ज्ञा, सरा, ये चारों क्या हैं संयुक्त। छ किससे मिलकर, छा किससे मिलकर, का और खा खटकोणा से, त्र तारा से मिलकर बना है, और ज्ञा जा और इया से, और स्रा सा और रा से मिलकर बना है। इनके बारे में पूछ लेते हैं किससे मिलकर बने हैं। बात करते हैं द्विगुण क्या होते हैं। इनके अंतर्गत जो डा होता है उसके नीचे बिंदी, और ढा ढक्कन उसके नीचे बिंदी, ये द्विगुण हो जाते हैं। ठीक, ग्रहित या आगत क्या होते हैं, ग्रहित आगत या अरबी फारसी के होते हैं। इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, जैसे कोई चिन्ह कोई देखते हैं हम, जैसे हम कुछ लिखते हैं, मजदूर लिखा जाता है, मजदूर, मजदूर लिखते हैं, तो यहाँ पे बिंदी रखी जाती है जाके नीचे। तो ये क्या होंगे, अरबी फारसी, ये नुक्ता इसे बोलते हैं ना, तो वही चीज़ क्या होंगे, ये अरबी फारसी के चिन्ह होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अल्पप्राण क्या होते हैं। अल्पप्राण के बारे में देखेंगे। अल्पप्राण क्या होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवी लाइन और अंतस्थ। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 5 5 5 और 4, मतलब कि 19 अक्षर क्या होते हैं टोटल अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण कितने होंगे, 14 हो जाएंगे, दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन। ठीक है, अब बात करते हैं घोष या सघोष की, तो टोटल 31 हो जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और सभी स्वर और हा हल मिला के कितने 31 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घोष या सघोष। अब बात करते हैं अघोष कितने होंगे, पहली लाइन, ठीक, पहली लाइन कौन सी, का वाली है ना, और फिर दूसरी लाइन खा वाली, और सा तीनों, ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अल्पप्राण सघोष अल्पप्राण कितने होंगे, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, टोटल 14। अघोष अल्पप्राण क्या होंगे, केवल पहला, मतलब टोटल 5 अक्षर ही केवल अघोष अल्पप्राण होंगे। सघोष महाप्राण कितने होंगे, 6 अक्षर होंगे, चौथी लाइन और हा हल। और अघोष महाप्राण कितने होंगे, 8 होंगे, दूसरी लाइन और साहा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इनको याद करें, उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, तो हम देखते हैं, ये याद कर लेंगे हम। अगर अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि आ से छोटा बड़ा हो जाएगा, और कु से क्या हो जाएगा, कु से हमारा का वर्ग देख लेंगे, कु से का वर्ग मान लेंगे हम, तो कु से का वर्ग के का खा गा घा हो जाएंगे सारे, और हा से हा हल हो जाएगा, और विसर्ग से आहा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएंगे, अकुह विसर्जनीय नाम छोटा आ बड़ा आ, का वर्ग के हा हल और विसर्ग मतलब आहा, ये क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। ठीक, इच यसा नाम ताल, इसको हम याद कर लेंगे। ई से छोटी बड़ी, चू से चा वर्ग के, और या से याजग,
और सा से सा सलीफा, ये क्या हो जाएंगे सब ताल हो जाएंगे। इचु यसानाम ताल, ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ऋ से क्या हो जाएगा ऋषि हो जाएगा, टू से टा वर्ग, रा से रारथ और खा से खटकोड़ा, ये सब क्या हो जाएंगे मूर्धा हो जाएंगे। ऋतु लसानाम दंता, अब देखते हैं ऋ से, ये संस्कृत भाषा का शब्द है तो ऋ इसको हम नहीं लेंगे हिंदी में। तो ता से, तू से क्या हो जाएगा ता वर्ग के, और ला से क्या हो जाएगा लालट्टू, सा से सा सरौता, ये सब क्या है दंता हो जाएंगे। उपनाम होस्ट, ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पू से पा वर्ग के, सब क्या है होस्ट हो जाएंगे। कंठतालव तो क्या होंगे ए अय हो जाएंगे, कंठोष्ट क्या होंगे ओ औ हो जाएंगे, दंतोष्ट क्या होंगे वाह हो जाएगा, और काकल शब्द किसको बोलेंगे हा हल को। अब देखते हैं निरानुनासिक क्या होते हैं शब्द, ये केवल मुंह से बोल रहे हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं इधर उधर आज कल, ठीक है। अनुनासिक क्या होते हैं, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से क्या होते हैं, जैसे दांत गांव जिसमें चंद्रबिंदी होती है। अनुस्वार क्या होते हैं, ऐसे जिनका ऐसे स्वर जिनका हम केवल नाक से इनका उच्चारण करते हैं, जैसे अंगूर और कंकड़, ऐसे शब्द क्या होंगे अनुस्वार होंगे, ठीक है।